हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रीजंस फॉर द आउटब्रेक ऑफ एंग्लो मैसूर वार इन द पॉइंट्स फॉर्म। तो पहला रीजन क्या है? रैपिड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सो इसके अंदर देखते हैं, इन अ few years under Hyder Ali and later under Tipu Sultan, Mysore boundaries stretched from Krishna River in the north and Malabar coast in southwest, which brought Mysore in conflict with Hyderabad, Maratha and English। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि कुछ ही सालों के अंदर हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान के मैसूर बाउंड्रीज के स्ट्रेच होने की वजह से फ्रॉम कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ एंड मालाबार कोस्ट इन साउथ वेस्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैसूर जो है कॉन्फ्लिक्ट में आया हैदराबाद के साथ, मराठा एंड इंग्लिश के साथ। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोरेवर देयर एक्सपेंशन टू त्रवणकोर आल्सो हैज प्रेसिडेंट। मतलब कि जो त्रवणकोर तक एक्सपेंशन जो है वो तो एक मिसाल थी एंग्लो मैसूर वार के लिए। इसका नेक्स्ट रीजन है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। सो इसके अंदर देखते हैं, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी फर्दर फ्यूल्ड द सिचुएशन वेयर ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू डाउट द intention of Hyder Ali when he took the help of French in creating the arsenal at Dindigul। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो एंग्लो और फ्रेंच राइवलरी जो थी उसने फर्दर फ्यूल किया सिचुएशन, फिर उसकी वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया डाउट करना इंटेंशन ऑफ हैदर अली। कब? जब उसने हेल्प ली फ्रेंच इन क्रिएटिंग द आर्सेनल एट डिंडिगल। नेक्स्ट रीजन है मैसूर कंट्रोल ऑन ट्रेड। सो मैसूर कंट्रोल ऑन ट्रेड के अंदर क्या है कि मैसूर कंट्रोल ओवर द रिच ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वाज सीन एज द थ्रेट टू इंग्लिश ट्रेड इन ब्लैक पेपर एंड कार्डमम। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि मैसूर का जो कंट्रोल है ओवर द रिच ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वो जो है वो देखा जाता है एज अ थ्रेट टू इंग्लिश ट्रेड इन ब्लैक पेपर एंड कार्डमम। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इन 1785 टीपू सुल्तान imposed a ban on export of paper and cardamom from the ports within his territory, and in 1788 he explicitly prohibited trade with English traders। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि 1785 में टीपू सुल्तान ने जो है इम्पोज कर दिया बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेपर एंड कार्डमम फ्रॉम द पोर्ट्स विद इन हिज टेरिटरी, और उसके बाद इन 1788 उसने क्या करा, पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया ट्रेड विद इंग्लिश ट्रेडर्स। अब इसका लास्ट रीजन देखते हैं, मैसूर की एस्पिरेशंस जो थी उन्होंने किस तरह से एंग्लो मैसूर वार में कंट्रीब्यूट किया था। तो इसके पॉइंट देखते हैं। टीपू सुल्तान एंड हैदर अली एम टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री स्टेट विद अ डिजायर टू कंट्रोल द एंटायर साउथ अलोंग विद द मराठा एरिया। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो टीपू सुल्तान था और हैदर अली, उनका एम क्या था, एस्टेब्लाइज करना एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री स्टेट विद अ डिजायर टू कंट्रोल एंटायर साउथ एंड मराठा एरिया ऑल्सो। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इट वॉज सीन एज अ थ्रेट बाय निजाम एंड मराठा हु कोलिडेड विद इंग्लिश टू फाइट विद मैसूर। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो मैसूर की एस्पिरेशन जो थी वो सेंट्रलाइज मिलिट्री स्टेट को स्टेबलाइज करने वाली, वो एज अ थ्रेट देखी गई बाय द निजाम एंड मराठा, जो कि कोल्यूड कर गए थे इंग्लिश के साथ टू फाइट विद मैसूर। Thank you for watching. If you like the video, hit the bell icon, and if you have any suggestion, comment in comment box. Thank you.